हैं। सबसे पहली बात तो आज एचडीएफसी बैंक के नंबर शानदार हैं। स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। फ्राइडे को छुट्टी थी, थर्सडे को ऑल टाइम हाई पे गया था। एडीआर पोस्ट आवर्स में 4% के करीब ऊपर है। अब उसको आप अगर एडजस्ट कर लें 2.5% मान लो ऊपर खुलता है अगर स्टॉक उसके हिसाब से, तो एक शायद आज हो सकता है 2000 के काफ़ी करीब पहुंच जाए, भले ही हिट ना करे लेकिन काफ़ी करीब पहुंच जाए। देखिए 17,058 करोड़ का अनुमान था प्रॉफिट का, 17,616 करोड़ प्रॉफिट आया है। 30,766 करोड़ की एनआईआई का अनुमान था, ये अगला आंकड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 32,066 करोड़ एनआईआई आया, नेट इंटरेस्ट इनकम। और एचडीएफसी बैंक आपको याद होगा गिरावट में गिरा नहीं था, चला भले ही ना हो लेकिन गिरा नहीं था, और आपका पैसा बचाया, और अब देखिए ऑल टाइम हाई पर। हम तो खैर 1300 से बात कर रहे थे, आपको याद होगा आशीष हमने कहा था 1 साल बाद बात करेंगे, जो लोग ट्रोल कर रहे थे जब एचडीएफसी बैंक की बात हो रही थी कि 1 साल बाद बात करेंगे। एग्जैक्टली आज से 1 साल पहले की बात है वो, हमने कहा था कि 1 साल बाद आप 1 साल बाद आइएगा और हमसे बात करिएगा। और आप देखिए क्या एनपीए देखिए 1.33%, 1.33, ये कोई मतलब ऐसा लगता है कि एनपीए है ही नहीं सिस्टम में, वर्सेज 1.42%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ा है 3.54% वर्सेज 3.43% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जब अच्छा ये क्या होता है ना, मैं क्यों जो लोग अगर न्यूज़ को अच्छी तरह से एनालाइज करके और उसके बाद थोड़ी पेशेंस के साथ रहें तो क्यों पैसा बना सकते हैं। पिछले 2-3 क्वार्टर से जब वो अपडेट आ रहे थे तो एक चीज़ हो रही थी कि एचडीएफसी बैंक एक चीज़ कर रहा है, लो कॉस्ट डिपॉजिट मोबिलाइज कर रहा है, और उसके बाद जब वो इकॉनमी में मौका आएगा, जब इकॉनमी स्लो थी तो उन्होंने अपनी लेंडिंग स्लो कर रखी थी कि भाई कोई मतलब ही नहीं है, बेकार में एनपीए बढ़ेंगे। लेकिन जब इकॉनमी में मजबूती के साइन आएंगे, सबसे पहले उनके पास ही वो एम्यूनिशन होगा उसको जाके आगे लैंड करने का। ये वो प्ले आउट हो रहा है, और ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं बने हैं, ये इतने सालों से जिन्होंने इतनी वेल्थ आपके लिए जनरेट करी है वो ऐसे ही जनरेट करी है ना, क्योंकि इनको इकोनॉमी के साइकिल्स वगैरह पता है। तो इसके लिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रांग है, और आईसीआईसीआई बैंक तो खैर पहले ही ऑल टाइम हाई पर है। आप प्रॉफिट देखिए 12,630 करोड़, अनुमान था 11,956 करोड़ का। आप एनआईआई देखिए 21,193 करोड़, अनुमान था 20,854 करोड़ का। एनआईएम यहाँ भी बढ़ा 4.41% वर्सेज 4.25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रॉस एनपीए 1.67%। आईसीआईसीआई बैंक जैसा बैंक जो इतना बड़ा रिटेल बैंक है, इतने सब उसमें आ रहा है, कभी सोचा था 1 पॉइंट ऑलमोस्ट एचडीएफसी बैंक जैसे एनपीए आ गया। उसकी वैल्यूएशन भी एचडीएफसी बैंक से इनफैक्ट महंगा हो गया एचडीएफसी बैंक से अभी आज की डेट में। पिछले 2 दिनों से देखिए एफआईएक्स की ज़बरदस्त डिलीवरी बाइंग थी। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक ये नंबर्स या तो प्राइस में हैं या 4% के गैप अप के बाद प्राइस में आ जाएंगे, प्योरली फ्रॉम द नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इशू पता है क्या है कि मार्केट में अभी मुझे लग रहा है कि और तेज़ी बाकी है, बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है अभी भी और तेज़ी बाकी है, लेकिन इमीडिएटली आप उसको चेज़ नहीं कर सकते, बड़े गैप अप के बाद आप उसको चेज़ नहीं कर सकते। अच्छा एक दो और क्यूज़ है इंपॉर्टेंट। डॉलर इंडेक्स और नीचे आया है और अब 99 के भी नीचे आया, ये एक बहुत बड़ा क्यू है। ये आई थिंक एक व्यू बन रहा है अब यहाँ पर कि एफआईआईएस की जो बाइंग है वो अब उन एमर्जिंग मार्केट्स में जाएगी जहाँ पर डोमेस्टिक इकोनॉमी का ज़्यादा तड़का है, उसमें भारत सबसे ऊपर आता है। इसके लिए भी एक और फैक्टर है ये, वो जो टैक्स कट, रेट कट, वो सब जो हुए थे, आरबीआई का जो इतना सब था इम्पैक्ट, उसका इवेंचुअली आना था लैग के साथ, अब वो आना शुरू हुआ है। एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि गिफ्ट निफ्टी अभी भी नीचे है, उसका रीज़न हो सकता है इन्फोसिस। क्यों? क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि शायद इन्फोसिस नीचे गिरे, इन्फोसिस के नंबर्स खराब हैं, लेकिन इतना कुछ मुझे लगता नहीं, कि मुझे लग रहा है कि ये सब भाव में है इन्फोसिस। और अगर इन्फोसिस थर्सडे का लो होल्ड कर ले 1378 के करीब का, तो मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। एडीआर 2.5% गिरा, लेकिन पोस्ट आवर में रिकवर हो गया पूरा का पूरा। आई थिंक वो शायद मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद, प्लस गाइडेंस दी उन्होंने, ऐसा नहीं है बहुत लोग डर रहे थे गाइडेंस ही ना दे, कहीं खराब गाइडेंस दी लेकिन गाइडेंस दी तो सही कम से कम। तो मुझे लग रहा है कि निचले स्तर से यहाँ से इन्फोसिस में भी कवरिंग आ सकती है। दिक्कत पता है क्या है, जैसे टाटा एलेक्सी है, टाटा एलेक्सी के नंबर डिजास्टर्स है, और उसका इंपैक्ट मुझे लग रहा है कि बाकी थोड़ा मिड कैप आईटी पे भी आएगा। आईटी में अभी भी सेंटीमेंट थोड़ा खराब है। अब भले कुछ दिन में हम डिटेल में डिस्कस करें, भले आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो, लेकिन अभी पॉजिटिव नहीं हो सकते आईटी के ऊपर। तो इसके लिए निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस ऑल टाइम हाई पे जाने में, लेकिन बैंक निफ्टी तो आज न्यू हाई की शुरुआत करेगा। अभी के लिए क्या करें, बैंक्स, एनबीएफसीज, रेट सेंसिटिव्स, ऑटो, रियल एस्टेट, अभी के लिए इनमें बने रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी मोमेंटम बहुत शानदार मिल रहा है। ठीक है।